हेलो दोस्तों, मैं हूं सूर्यकांत, आपका उद्यान मित्र एंडलेस नेचर इस मेरे यूट्यूब चैनल में मैं आप सभी दोस्तों का फिर से स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आज हम सुंदर पीले रंग के फूलों को या फिर ब्राइट येलो कलर्स के फ्लावर्स को प्रोड्यूस करने वाली एक सुंदर लता के बारे में कुछ नई बातें जानने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, मल्टीपल फनल शेप्ड ब्राइट येलो कलर्स के फूलों के गुच्छों से खुद को लबालब भर देने वाली इस बेला को या फिर लता को सामान्य तौर पर बिल्ली का पंजा लता इस नाम से जाना पहचाना जाता है। लेकिन इस लता के बारे में आगे की बातें जानने से पहले हम थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री देखेंगे। दोस्तों, इस लता का वैज्ञानिक नाम डोलिचेंड्रा अनगिस कैटी है। इसका पहला शब्द डोलिस यह ग्रीक भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है लंबा कद या फिर लंबी ऊंचाई, और एंड्रा का अर्थ होता है मेल या फिर पुरुष। मतलब डोलिचेंड्रा मीन्स लंबे कद वाला पुरुष। जैसे कि प्राकृतिक वातावरण में यह बेला 80 से 90 फीट की ऊंचाई पार कर जाती है। और अनगुइस यह शब्द लैटिन भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है पंजा, और कैटी का अर्थ होता है बिल्ली। जैसे कि अनगुइस कैटी का अर्थ होता है बिल्ली का पंजा, जो इस बेला की क्लाइंबर्स के रूप में चढ़ने की आदत को दर्शाता है। यह बेला बिग्नोनियासी परिवार की सदस्य है, जिसमें लगभग 800 प्रजातियां पाई जाती है, जिसमें से बहुत सी प्रजातियां हमारी बागबानी में बहुत ही लोकप्रियता के साथ उगाई जाती है, जैसे कि जैकरांडा, टबूबिया, स्पैथोडिया और टेकोमा जैसे सजावटीय पेड़ या पौधे। और उसी में से यह भी एक सुंदर फूलों वाली बेला है। मूल रूप से यह बेला मध्य और दक्षिण अमेरिका की मूल निवासी है, जिसमें मेक्सिको, ब्राज़ील, अर्जेंटीना और कैरिबियन के ट्रॉपिकल ड्राई फॉरेस्ट का भौगोलिक एरिया समाविष्ट होता है। और प्रादेशिक वितरण प्रणाली अनुसार इस बेला को बिल्ली का पंजा, कैट्स क्लॉ क्रीपर, कैट्स क्लॉ ट्रम्पेट वाइन, फनल क्रीपर ऐसे नामों से जाना पहचाना जाता है। दोस्तों, बहुत ही जोरदार या फिर तेजी से बढ़ने वाली यह एक लियाना वर्ग प्रकार की बेला है, जो प्राकृतिक वनों में सहारों के साथ बड़े पेड़ों पर 80 से 90 फीट की ऊंचाई तक बढ़ जाती है। इसलिए इसे बहुत ही आक्रामक लता या फिर वाइन कहा जाता है, जो इसके नीचे आने वाले किसी भी ऑब्जेक्ट को पूरी तरह से ढक देती है। चाहे वो दूसरा पेड़ हो या फिर हमारे घर की फेंसिंग वॉल, छत, चाहे कुछ भी हो, उसे पूरी तरह से ढकने में यह बेला काफ़ी सक्षम होती है। और इसीलिए इसे एक आक्रामक या फिर जोरदार चढ़ाई करने वाली लता कहा जाता है। लेकिन हमारी बागबानी में इसे इसके सुंदर पीले फूलों की वजह से ग्रो किया जाता है। यह बेला इस तरह के चमकीले ब्राइट पीले कलर्स के ट्यूबुलर फ्लावर्स पैदा करती है। यह फूल गुच्छों में खिलते हैं और फ्लावरिंग पीरियड के दौरान पूरी बेला पर खिल उठते हैं और बेला को पूरी तरह से लबालब भर देते हैं। फूल इस तरह शंकु के आकार में या फिर फनल शेप में विकसित होते हैं। फूलों में लगभग समान रूप से 5 पंखुड़ियाँ होती है और फूलों का व्यास पोषण स्थिति अनुसार लगभग 1 से 2 इंच तक होता है। साथ में मुख्य डंठल से यह फूल 2 से 3 इंच तक लंबे होते हैं। इनकी ट्यूबुलर शेप कलियों द्वारा यह फूल इस बेला की ग्रोथ या फिर विकास अवस्था अनुसार सैकड़ों से लेकर हजारों की तादाद में हर दिन खिलते हैं। और खिले हुए फूलों का जीवन काल एवरेज 1 दिन का होता है। फूल मुरझाने के बाद गोलाकार कैप जैसे कवर से नीचे गिर जाते हैं, और इस गोलाकार कैप को जहां से फूल डेवलप होते हैं उसे आमतौर पर शास्त्रीय भाषा में थैलेमस कहा जाता है, जो फूलों को न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई करता है। साथ में इन फूलों में एक हल्की गंध या फिर हल्की सुगंध होती है, जिसे हम सूंघने पर या फिर इस बेला के बहुत नज़दीक खड़े होने पर महसूस कर सकते हैं। फूल खिलने के बाद पॉलिनेटर्स के तौर पर तितलियाँ और मधुमक्खियाँ इन फूलों की ओर बड़ी संख्या में या फिर बड़ी तादाद में आकर्षित होती है। साथ में दूसरी अन्य पॉलिनेटर्स की प्रजातियाँ भी इन फूलों की तरफ आकर्षित होती हैं। उष्णकटिबंधीय जलवायु में या फिर ट्रॉपिकल जोन में यह बेला लगभग साल भर फूल पैदा करती है। लेकिन प्रादेशिक वितरण प्रणाली अनुसार या फिर भौगोलिक स्थिति अनुसार अलग अलग देशों में इसका फ्लावरिंग पीरियड अलग अलग होता है। जैसे कि हमारे भारत में वसंत ऋतु की शुरुआत से लेकर देर गर्मियों तक यह बेला ब्राइट येलो कलर्स के फ्लावर्स से पूरी तरह लबालब भर जाती है। और इस बेला पर हुई मैसिव फ्लावरिंग किसी भी व्यक्ति का ध्यान अपने ओर आकर्षित कर लेती है। दोस्तों, इस बेला की पत्तियां इस तरह काफ़ी घनी और लंब वर्तुलाकार होती है। नई पत्तियां पुरानी पत्तियों की तुलना में काफ़ी चमकदार या फिर ग्लॉसी होती है। यह पत्तियां दूसरे अन्य बेलाओं की पत्तियों की तुलना में थोड़ी सी अलग टाइप की होती है। यह पत्तियां लकड़ी के वृक्ष या फिर काष्ठीय वृक्षों की पत्तियों जैसी सिमिलैरिटी में होती है।
पत्तियों के पृष्ठभाग पर मुख्य और उपशिराएं स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। पारंपरिक चिकित्सा पद्धति में इस बेला की पत्तियां और तनों का उपयोग बुखार, खांसी और रक्तस्राव रोकने में कुछ प्रोसेस के अंतर्गत किया जाता है। एक अध्ययन अनुसार जहरीले सांप के काटने पर दंश वाली जगह इनकी पत्तियों का रस या फिर इसके पत्तियों से बनाई हुई पेस्ट को लगाया जाता है, जिसकी वजह से सांप का जहर शरीर में फैलने के बजाय स्थिर हो जाता है और पीड़ित व्यक्ति को अच्छे वैद्य या डॉक्टर के पास ले जाने में वक्त मिलता है या फिर सहायता मिलती है। इसलिए सांप के काटने पर प्रथमोपचार के तौर पर इस बेला की पत्तियों का काफ़ी असरदार उपयोग देखा गया है। दोस्तों, इसके अलावा यह बेला इसकी घनी पत्तियां और तनों की वजह से काफ़ी आक्रामक तरीके से फैल जाती है। प्राकृतिक वनों में यह बेला दूसरे पेड़ों पर 80 से 90 फीट की ऊंचाई तक या फिर उससे भी ज़्यादा ऊंचाई तक चढ़ जाती है। हमारे लोकल गार्डन में मैंने शूट की हुई यह बेला 35 से 40 फीट की ऊंचाई तक बढ़ चुकी है, जिससे प्राकृतिक आवास में हम इस बेला की चढ़ाई करने की आदत को समझ सकते हैं। इस बेला की इसी आक्रामकता या फिर फैलाव के कारण प्राकृतिक आवास में यह लोकल बायोडायवर्सिटी को या फिर जैव विविधता को प्रभावित कर देती है, क्योंकि यह बेला दूसरे पेड़ पौधों को अपने घनी पत्तियां और तनों की वजह से कुछ इस तरह पूरी तरह से ढक देती है, जिससे इसके नीचे आने वाले पेड़ पौधों को सूरज की रोशनी नहीं मिल पाती और इसी की वजह से उन पेड़ पौधों का दम घुट जाता है और वह मर जाते हैं। और इसीलिए इस बेला में बहुत से औषधीय गुण होने पर भी इसके आक्रामक फैलाव के कारण इसे दुनिया की सबसे विनाशकारी बेला की श्रेणी में रखा गया है। प्राकृतिक वातावरण से लेकर हमारे गार्डन में भी यह बेला किसी भी आधार या सहारे के साथ बड़ी तेज़ी से अपना विकास कर लेती है, लेकिन खुली ज़मीन पर भी कालीन या चटाई की तरह व्यवस्था बनाकर भी यह बेला फैलती है, जिससे प्राकृतिक वातावरण में वन तल या फिर वनों की अंडरस्टोरी परत को, जिसमें छोटी घास और दूसरे पौधों को सनलाइट मिलना पूरी तरह से बंद हो जाता है। और वैसे भी बड़े पेड़ों की वजह से जंगल के अंडरस्टोरी परत में महज 5 से 7% सूरज की रोशनी पहुंच पाती है। और ऐसी स्थिति में पेड़ों के ऊपर चढ़ाई करने के साथ साथ ज़मीन की परत पर यह बेलाएं अगर आक्रामक तरीके से फैल जाती हैं तो ज़मीन से उगने वाले दूसरे पौधों के छोटे छोटे अंकुर भी नष्ट हो जाते हैं। और इसीलिए इस सुंदर फूल वाले बेला को दुनिया भर में एक काफ़ी आक्रामक खरपतवार पौधा माना गया है, या फिर बहुत ही आक्रामक तौर से फैलने वाली एक विनाशकारी बेला कहा गया है। दोस्तों, फ्लावरिंग पीरियड के दौरान इस बेला पर इस तरह लगभग आधे से 1 मीटर लंबी चपटी फलियां विकसित होती है। दिखने में यह फलियां लटकते हुए सांप की तरह सिमिलैरिटी में दिखती है और इन फलियों में इस बेला के बीज होते हैं। यह फलियां परिपक्व होने के बाद जब इसके सील को या फिर इसके कवच को हम ओपन कर देते हैं तब इसके बीज नीचे गिरने लगते हैं। इन चपटी फलियों में इस बेला के इस तरह झिल्लीदार पंखों वाले बीज होते हैं, जो वजन में काफ़ी हल्के होते हैं। और प्राकृतिक वातावरण में इस बेला के नेचुरल प्रोपगेशन प्रोसेस में यह बीज हवा और पानी के माध्यम से दूर दूर तक फैल जाते हैं और इस बेला का नेचुरली प्रोपगेशन बहुत आसानी से हो जाता है। इस बेला की इन लंबी और चपटी फलियों का बॉडी पैटर्न हूबहू सांप के बॉडी पैटर्न से मिलता जुलता है और सांप के काटने पर भी इस पौधे की पत्तियां हमें दवा के रूप में भी काम आती है। तो कुदरत के इस बात को अगर हम समझ लेते हैं तो ऐसा लगता है कि कुदरत ने बिना बोले ही मौन रहकर भी हमारे लिए ऐसे कई नेचर इंडिकेटर्स बनाए हैं, जो हमारे निजी जीवन में हमें कई बातों का ज्ञान देने के साथ साथ बहुत सी बातों का आगाज़ भी करवाते हैं। दोस्तों, इस बेला की सूरज की रोशनी की ज़रूरत के बारे में देखा जाए तो यह बेला पूर्ण सूरज की रोशनी के नीचे अपना अच्छा विकास कर लेती है, लेकिन प्राकृतिक वनों में बड़े पेड़ों पर क्लाइंबर्स के रूप में चढ़ते वक्त यह बेला बड़े पेड़ों से छनी हुई थोड़ी सी फिल्टर्ड सनलाइट वाली स्थिति में भी अपना अच्छा विकास कर लेती है। लेकिन फिर भी हमें पार्कों, उद्यानों में या फिर हमारे निजी गार्डन में इस बेला को लगाते समय पूर्ण सूरज की रोशनी जहाँ भी आती है वह एरिया हमें चूज़ करना है। इसलिए ज़्यादातर पृथ्वी की उत्तरी गोलार्ध में हमारे घर के साइड का साउथ ईस्ट या साउथ वेस्ट लोकेशन इस बेला के लिए सर्वोत्तम है और इसके विपरीत पृथ्वी के दक्षिण गोलार्ध में भी नॉर्थ ईस्ट या नॉर्थ वेस्ट लोकेशन इस बेला के लिए सही लोकेशन होता है, क्योंकि इन दिशाओं में भी सूरज के उत्तरायण और दक्षिणायन काल जैसी स्थिति में भी सूरज की रोशनी हमेशा बनी रहती है। साथ में इस बेला की पानी की ज़रूरत भी मीडियम से नॉर्मल कैटेगरी में आती है।
क्योंकि यह बेला या फिर यह पौधे जब तक युवा अवस्था में या फिर छोटे होते हैं तब यह पूरी तरह सेट होने तक हमें इन पौधों को ज़रूरत अनुसार मध्यम पानी देना है। लेकिन जब यह बेला एक मैच्योर स्टेज में या फिर परिपक्व रूप में बढ़ जाती है तो ज़मीन के अंदर यह बेला अपनी एक स्ट्रॉन्ग रूट सिस्टम डेवलप करती है और पानी के मामले में या फिर पानी की ज़रूरत के बारे में स्वयं पूर्ण या फिर आत्मनिर्भर बन जाती है। जैसे कि हमारे गार्डन के फेंसिंग वॉल वगैरह पर ग्रो की हुई इस बेला को नॉर्मल वाटरिंग में भी काफ़ी अच्छा लाभ होता है। इस बेला की फर्टिलाइज़र या फिर खाद की ज़रूरत के बारे में देखा जाए तो यह प्राकृतिक वातावरण का एक वीडी या फिर खरपतवार पौधा है और वीडी प्लांट नेचुरल रूप से बहुत स्ट्रांग होते हैं। इसलिए यह बेला हमारे गार्डन के मिट्टी में जो अवेलेबल न्यूट्रिशन मौजूद है उस पर भी काफ़ी अच्छी तरह से फलती फूलती है या फिर अपना अच्छा विकास कर लेती है। लेकिन हमने हमारी प्लांट गैलरी में पॉट्स या कंटेनरों में उगाई हुई इस बेला को गमलों के पॉटिंग मिक्सचर में किसी भी ऑर्गेनिक खाद का 1 पार्ट ऐड कर देना है और बीच बीच में मतलब 1 से 2 महीने के अंतराल के बाद इन पौधों की जड़ों के पास हमें NPK बेस्ड वाटर सोल्यूबल खाद देनी है। ज़्यादातर फास्फोरस बेस्ड फर्टिलाइज़र इस बेला पर काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग लाने में मदद करती है। साथ में इस बेला का प्रोपगेशन इसके बीजों से हम बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। इस बेला का जहाँ भी एक बड़ा मदर प्लांट हो वहाँ से समर सीजन में इसके बीज हम कलेक्ट कर सकते हैं। साथ में इसके स्टेम कटिंग से भी इस बेला के हम नए पौधे तैयार कर सकते हैं। दोस्तों, इस बेला में हमारे लिए और हमारे पालतू जानवरों के लिए कोई भी हार्मफुल विषाक्त तत्व अध्ययन में सामने नहीं आए हैं, लेकिन फिर भी हमें हमारी बागबानी में सजावटी उद्देश्य के लिए लगाए हुए पौधों से उनके मौखिक संबंध से या फिर ओरली कनेक्शन से थोड़ा दूर रहना है। साथ में डिजीज़ के रूप में भी कोई भी हार्मफुल डिजीज इस बेला पर नहीं दिखाई देती। बस हमारे गार्डन में इस बेला को ग्रो करते समय इसकी छटाई करना बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि कटिंग या छटाई के माध्यम से इस बेला का आकार मर्यादित रहने के साथ साथ गर्मियों के दिनों में इस बेला पर खिलने वाले ब्राइट येलो कलर्स के फूलों के घोंसले हमारे तन मन को झुलसाने वाले गर्मियों के दिनों में भी हमारे आँखों को एक सुकून भरा एहसास और मन को तरोताज़गी की अनुभूति दे जाते हैं। दोस्तों, मेरे वीडियोज़ का पीरियड थोड़ा ज़्यादा होता है, लेकिन सृष्टि का हर पेड़ पौधा भी अपने आप में एक हिस्ट्री होता है और इतने कम समय में भी हम हर पौधे के बारे में थोड़ी सी बेसिक बातें ही जान पाते हैं। इसलिए अलग अलग पेड़ पौधों के बारे में कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी देने का मेरा प्रयास रहता है, क्योंकि हर पौधे के बारे में पूरी जानकारी देने के लिए शायद घंटों का समय भी कम पड़ जाएगा। अच्छा, तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ पास के बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे आगे आने वाले नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आपको समय पर मिल जाती है। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नया पौधा और उससे जुड़ी कुछ नई जानकारी के साथ। टिल देन, गुड बाय। ओम साई।